नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। अब बात करते हैं खबर की जो रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध पर शांति की एक नई उम्मीद। मॉस्को ने जेलेंस्की को शांति वार्ता का न्योता दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका की मध्यस्थता से तेज हुए शांति प्रयास 4 साल बाद भी जारी संघर्ष रहा और बातचीत से उम्मीद जो है वे कहीं ना कहीं देखी जा रही है। युद्ध के बीच सैनिकों की अदला बदली पूरी हो चुकी है। वहीं आपको ये बता दें कि रूस और यूक्रेन की जो युद्ध है, उन दोनों के बीच जो युद्ध है उसमें अब कहीं ना कहीं शांति की वार्ता हो सकती है, शांति वार्ता हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक बार फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हलचल तेज होती दिख रही है। लगभग 4 वर्षों से जारी इस युद्ध ने न केवल यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और मानवीय संतुलन को झकझोर कर रख दिया है। इसी पृष्ठभूमि में जो है क्रेमलिन ने भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मॉस्को आकर प्रत्यक्ष शांति वार्ता करने का औपचारिक निमंत्रण दिया है। और आपको बता दें कि ये घटनाक्रम जो है अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। ये पहल ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका की मध्यस्थता में चल रहे शांति प्रयासों को लेकर पहली बार ये संकेत मिले हैं कि संवाद की सभी खिड़कियां जो है पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। वहीं क्रेमलिन के बयान के अनुसार जो है ये निमंत्रण किसी तत्कालीन राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा नहीं बल्कि लंबे समय से जमे हुए गतिरोध को तोड़ने की एक कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए। रूस ये संदेश देना चाहता है कि वे अब भी प्रत्यक्ष संवाद के लिए तैयार है, बेशर्ते बातचीत उसकी शर्तों और सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखकर की जाए। वहीं यूक्रेन के लिए ये प्रस्ताव एक कठिन दुविधा पैदा करता है क्योंकि मॉस्को जाकर बातचीत करना घरेलू राजनीति, सैन्य मनोबल और पश्चिमी सहयोगियों के साथ संबंधों पर गहरा असर डाल सकता है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में मारे गए सैनिकों की अदला बदली का एक और चरण पूरा होना एक जो है सीमित लेकिन प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास के माहौल में इस तरह की मानवीय पहल ये संकेत देती है कि बातचीत की न्यूनतम जमीन अभी बची हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि कैदियों और मृत सैनिकों की अदला बदली अक्सर बड़े शांति समझौतों से पहले विश्वास निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण होती है, भले ही इससे जमीनी संघर्ष तुरंत ना रुके। हालांकि ऊर्जा ढांचे पर हमलों को रोकने को लेकर किसी ठोस सहमति की अटकलों पर रूस की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। यूक्रेन की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा है कि रूसी मिसाइल्स और ड्रोन हमलों ने बिजली संयंत्रों, सब स्टेशंस और हिंटिंग जो सिस्टम है उसे गंभीर रूप से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है। रूस की ओर से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब न देना ये दर्शाता है कि रणनीतिक दबाव बनाए रखना अभी भी उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है और जमीनी मतभेद केवल मानवीय संकेतों से खत्म नहीं होने वाले। पिछले सप्ताह अबू धाबी में जो है अमेरिका की मध्यस्थता में हुई बातचीत को इस पूरी प्रक्रिया में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। ये पहली बार था जब लंबे समय बाद दोनों पक्षों के वार्ताकार एक ही मंच पर मौजूद दिखे और बातचीत पूरी तरह से विफल होने की बजाय आगे बढ़ती हुई चली गई। भले ही इस बैठक से कोई ठोस समझौता सामने नहीं आया, लेकिन यह संकेत जरूर मिला कि संवाद की प्रक्रिया अभी जीवित है और भविष्य की बातचीत के लिए एक आधार तैयार किया जा सकता है। इसके बावजूद युद्ध के मैदान पर हालात बदले नहीं है, मोर्चे पर लड़ाई जारी है और हालिया मिसाइल्स और ड्रोन हमलों ने जो है यूक्रेन के कई शहरों को गंभीर बिजली संकट में डाल दिया है। सर्दियों के बीच जो है लाखों नागरिक बिना बिजली, पानी और पर्याप्त गर्मी के रहने को कहीं ना कहीं मजबूर भी है और साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल, स्कूल और आवासीय इलाके प्रभावित हो रहे हैं, जिससे मानवीय संकट और गहराता जा रहा है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अस्थायी संघर्ष विराम की किसी भी संभावना को बेहद गंभीरता से देख रहा है। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो है प्रत्यक्ष बैठक की संभावना अब पहले की तुलना में अधिक वास्तविक लगने लगी
वाली है। वहीं रविवार को जो है अबू धाबी में दोनों देशों के वार्ताकारों की अगली बैठक प्रस्तावित है, जिसमें युद्ध विराम, मानवीय गलियारों की स्थापना, नागरिकों की सुरक्षा और कैदियों की अदला बदली जैसे मुद्दों पर आगे की रूपरेखा तय की जा सकती है। हालांकि ये बैठक भी तभी सार्थक मानी जाएगी जब इसके बाद जमीनी स्तर पर हिंसा में कमी दिखाई दे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सार्वजनिक रूप से आशावादी रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि शांति प्रयासों में सकारात्मक प्रगति हो रही है, लेकिन साथ ही ये भी स्वीकार किया है कि क्षेत्रीय नियंत्रण, सुरक्षा गारंटी और युद्ध के बाद की राजनीतिक व्यवस्था जैसे जटिल मुद्दों पर सहमति अभी दूर है। वहीं ट्रंप के अनुसार ये युद्ध केवल सैन्य नहीं बल्कि ऐतिहासिक, जातीय और रणनीतिक सवालों से जुड़ा हुआ है, जिसे सुलझाने के लिए समय और लगातार कूटनीतिक दबाव की जरूरत होगी। इसी कड़ी में अस्थायी संघर्ष विराम की उम्मीदें तब और बढ़ गई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को दावा किया है कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए कम से कम एक सप्ताह के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले न किए जाए। ट्रंप के अनुसार उनका तर्क ये था कि लगातार हमलों से नागरिक जो है बुनियादी ढांचा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और आम लोगों को बिना बिजली और हीटिंग के कहीं ना कहीं अमानवीय परिस्थितियों में रहना पड़ रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पुतिन इस अनुरोध के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि रूस की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पूरे घटनाक्रम को सतर्क आशावाद के साथ देख रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह अस्थायी विराम वास्तव में लागू होता है तो ये व्यापक संघर्ष विराम और संभावित शांति समझौते की दिशा में पहला वास्तविक कदम हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी चेतावनी देते हैं कि वर्षों से चले आ रहे इस युद्ध के घाव जो है बेहद गहरे हैं। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, हजारों की जान जा चुकी है और दोनों देशों के समाज में अविश्वास और शत्रुता की भावना गहराई हुई है। और आपको बता दें कि ऐसे में केवल घोषणाओं या सीमित विराम से जो है स्थायी समाधान संभव नहीं होगा। इसके लिए ठोस सुरक्षा गारंटी, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। आने वाले दिन इस संघर्ष के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। अबू धाबी में होने वाली वार्ता, संभावित मॉस्को बैठक और वॉशिंगटन की सक्रिय भूमिका ये तय करेगी कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है वास्तव में एक नए मोड़ की ओर बढ़ेगा या फिर एक बार फिर शांति की उम्मीदें कागजों और बयानों तक ही सीमित रह जाएगी। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हुई है कि क्या ये युद्ध अंततः बातचीत की मेज पर खत्म होगा या फिर इतिहास के सबसे लंबे और जटिल संघर्षों में से एक बना रहेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम ढोंगी बाबाओं वाली खबरें नहीं दिखाते। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।